अस्सलाम वालेकुम। रिजवान के हम सफ़र में खुशामदीद। आज हम हैं मैरी टाइम म्यूज़ियम यानी कि आसारुल बहरी। आए चले अंदर से देखते हैं कैसा है। पाकिस्तान मैरी टाइम म्यूज़ियम एक बहरी अजायब घर और पार्क है जो कराची पाकिस्तान में हबीब इब्राहिम रहमतुल्लाह रोड कहलाती है, PNS कारसाज के करीब। अगर आप स्टेडियम से जाएँ कारसाज की तरफ तो आपके उल्टे हाथ पे ये बिल्डिंग आती है, पार्क आता है। ये कोई 28 एकड़ के पार्क के अंदर वाक़ है। यहाँ पे आपको मैं दिखा रहा हूँ गेट और उसके साथ कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह और टिकट के प्राइसेस वगैरह लगे हुए हैं। यहाँ अंदर जाके कुछ और चीज़ों के आपको अलग भी टिकट देखने होते हैं, जैसे देने होते हैं। जैसे आपको टावर पे चढ़ना है तो अलग टिकट होगा, सबमरीन का अलग टिकट होगा। यहाँ से हम अंदर आ गए हैं और यहाँ से अंदर आते ही हमें सामने जो है वो यही आपको सीधे हाथ पे एक गिफ्ट शॉप भी नज़र आ रही है। सामने बिल्कुल हमें एक मोनूमेंट बड़ा अच्छा सा नज़र आता है जो मछली की शक्ल का है और ये राउंड अबाउट है मेन। इसके आप सीधे हाथ पे भी जाएंगे, उल्टे पे भी जाएंगे हम, और सामने भी इसके कुछ चीज़ें हैं वो आपको दिखाते हैं। इस म्यूज़ियम की तामीर 1993 में शुरू हुई और 1997 में इसको आम लोगों के लिए खोल दिया गया था। खुली फ़िज़ा में तारीख़ी हैसियत रखने वाले चीज़ों के अलावा अजायब घर की इमारत है, उसके अंदर नवादरात हैं और तसव्वुरात हैं, डिफरेंट इमेजिनेशंस हैं। उनको बड़ी लेटेस्ट तरीके से जिद्दत पसंदी के साथ उजागर किया गया है। ये जगह हमारी समंदरी जो हिस्ट्री है, पाकिस्तान नेवी की जो विरसा है और उसकी तारीख़ी कामयाबियाँ हैं, उसके बारे में यहाँ आने वालों के इल्म में बहुत इजाफा करती है। हम इस खित्ते से ताल्लुक़ रखते हैं जिसकी समंदरी सफ़र की तारीख़ तकरीबन 4000 साल पुरानी है। ये वादी सिंध की जो तहज़ीब के उरूज का दौर है उससे ताल्लुक़ रखती है हमारी समंदरी सफ़र की जो तारीख़ है। ये मेरे सामने आपको बिल्कुल एक सबमरीन नज़र आ रही है। आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए हम उस तरफ जा रहे हैं और एक छोटी भी सबमरीन नज़र आ रही है आपको जो ये एक्सप्लोरेशन और बारूदी सुरंगों वगैरह के लिए इस्तेमाल होती है। तो हम इसको ज़रा करीब से भी देखते हैं। S131 हैंगोर, इसके कारनामों के बारे में भी ज़रा आगे पढ़ते हैं, अंदर भी जाएंगे इसके। और मैं आपको ये बता रहा था कि ये जो मैरी टाइम म्यूज़ियम है ये मुल्क की तामीर के लिए जो पाकिस्तान नेवी का जो एक अज़्म है ना उसको ज़ाहिर करता है। असल में यहाँ पे नेवी से मुतालिक जो तारीख़ है और सकाफ़ती विरसे हैं उनको डॉक्यूमेंटेड शक्ल में भी महफूज किया गया है और ये चीज़ें भी यहाँ 50 साल 60 साल पुरानी चीज़ें दिखाई गई हैं ताकि लोगों को अंदाज़ा हो सके कि उस ज़माने में भी नेवी ने क्या कारहाय नुमायाँ सर अंजाम दिए। ये एक छोटी सबमरीन है और ये बेसिकली एक्सप्लोरेशन के लिए और कुछ रिसर्च वगैरह के लिए और बारूदी सुरंगों वगैरह को बिछाने और उखाड़ने के काम आती है। याद देख रहे हैं एक पाइप की तरह है, तो ये बहुत छोटी सी है सबमरीन। और इसको ज़रा सा एक झलक देख के फिर आगे हम जाते हैं ज़रा मेन सबमरीन की तरफ भी। इस म्यूज़ियम की मदद से पाकिस्तानी अवाम को समंदरी उमूर की अहमियत और मुल्क की जो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट है, इक़्तिसादी तरक्की है, उसमें जो पाक बहरिया का किरदार है उससे आगाह करने के लिए भी पाकिस्तान नेवी कोशिश कर रही है। और ये हम आ गए हैं जनाब आली एक ज़बरदस्त किस्म की सबमरीन में। S131 PNS हैंगोर इस सबमरीन का नाम है। दिसंबर 1969 में यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन भी इससे मुतालिक लगी हुई है। आपको यहाँ से टिकट भी लेना होता है और ये रास्ता अंदर जाता है हमें सबमरीन की तरफ लेके। तो इस रास्ते पे चलते हैं, मैं आपको ज़रा सही रास्ता भी दिखाता हूँ। बड़ा अच्छा सा लगता है क्योंकि इस म्यूज़ियम में ये लेक है जिसके बीच में ये सबमरीन नस्ब की गई है। बोटिंग वगैरह भी लोग करते हैं। तो यहाँ से इस रास्ते से हम सबमरीन के अंदर जाएंगे। और अब पहले इसमें बड़ी गर्मी होती थी, अब इन्होंने ज़रा सा ये एल्यूमिनियम के दरवाजे वगैरह लगा के ना और इसमें AC वगैरह लगा दिया तो काफ़ी बेहतर माहौल हो गया अंदर का। तो आए अंदर चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये है क्या। 1969 में मैंने आपसे कहा था कि इसकी कमीशनिंग की गई थी, यानी इसे स्टार्ट किया गया था और बाद में इसे यहाँ नस्ब किया गया। ये हम अंदर आ गए और ये जगह जो है इसको अभी इन्होंने लॉक कर दिया। रात में उस तरफ लाइट्स वगैरह जलाते हैं। इसमें आपको दिखाता हूँ एक सीन। और ये हम आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए अंदर जा रहे हैं। मुख्तलिफ आपको यहाँ पे गेजेस नज़र आ रहे हैं और कितनी कंजस्टेड जगह आपको लग रही है ना यहाँ पे। तो ये आहिस्ता आहिस्ता हम चलते हुए जा रहे हैं। देख रहे हैं कि पानी का प्रेशर नापने के लिए कितनी ऊंचाई पे जा रही है सबमरीन, नीचे जा रही है। वेसल टैंक्स खाली हो रहे हैं, भर रहे हैं, तमाम चीज़ों का यहाँ पे कंट्रोल रूम है। और ये हमारे कुछ वॉशरूम्स भी सीधे हाथ पे हमें नज़र आ रहे हैं। इसको अभी इन्होंने लॉक किया हुआ है ज़रा। और उल्टे हाथ पे अगर हम देखें तो एक छोटा सा प्यारा सा किचन भी है यहाँ। और इस किचन को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि महीनों इसी किचन में खाना पकाना होता है और खाना होता है। और ये इस किचन से हम और थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ हमें ये इनका कुछ स्टोरेज एरिया भी नज़र आ रहा है।
कुछ और चीज़ें भी नज़र आ रही हैं। तो यहाँ हमें एक मास्टर कंट्रोल रूम मिलता है। मास्टर कंट्रोल रूम में कमांडर साहब बैठे होते हैं और यहाँ से वो इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं कि भाई सबमरीन को नीचे लेके जाना है कि ऊपर लेके जाना है, कितनी हाइट पे रखना है। तो ये मास्टर कंट्रोल रूम आपको नज़र आ रहा है। और इससे हम थोड़ा सा और आगे जाते हैं अब और आखिरी हिस्से की तरफ लगभग बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमें नज़र आता है जनाब उनका केबिन। ये तो अभी आपको कंट्रोल रूम के अंदर ही ये वो सीट दिखा रहा हूँ मैं आपको, जिस पे बैठ के इस जगह से देखा जाता है हैंडल्स पकड़ के कि भाई कहाँ कहाँ सबमरीन को लेके जाना है, समंदर की सतह के ऊपर लाना है, नीचे लाना है। और इसी के सारे यहाँ पे छोटा सा मीटिंग रूम भी नज़र आ रहा है कमांडर साहब का। ये आपको रेजिडेंशियल एरिया भी नज़र आ रहा है। कुछ तस्वीर यहाँ इन्होंने लगाई गई हैं। इस हंगोर की टीम की हवाले से जो तस्वीर हैं वो यहाँ लगाई गई हैं। ये रेजिडेंशियल एरिया है, कैप्टन या कमांडर आप उन्हें कह सकते हैं। और ये उनकी तस्वीर हैं कुछ, ये इस सबमरीन पे चलते हुए और उसकी टीम जो यहाँ सबमरीन पे डिब्यूटेड थी उसकी कुछ तस्वीर है। और हम और आगे चलते हैं तो सामने हमें बिल्कुल एक आखिरी हिस्सा, ये इधर से मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊँ, ये यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता है। देखा होगा ना आपने, सबमरीन में से बाहर भी निकलते हैं तो एक्सरसाइज वगैरह के लिए, तभी वापसी आके ज़रा सा इस पर चढ़ते हैं ऊपर और देखते हैं क्या है अंदर से। इसको मैं कोशिश करता हूँ चढ़ने की जनाब। ये हम आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आ रहे हैं और ये ऊपर हम आ गए। यहाँ से हम कोशिश करते हैं, यहाँ एक डबल शीट नज़र आ रही है, यहाँ आपको ये देख रहे हैं आप, डबल शीट, छत से ऊपर एक और शीट भी है। और शायद ये बाद में लगाई गई हो या ओरिजिनली ऐसी होती हो, मुझे इसका अंदाज़ा नहीं है। तो मैं ऊपर से ज़रा सा खड़े होकर एक व्यू ले रहा हूँ इस पार्क का, कैसा नज़र आता है। ये इसका ढक्कन भी है ज़ाहिर है, तो ये बंद भी किया जाता है जब पानी के अंदर जाती है। तो अब हम वापस नीचे आते हैं। ये आपको नीचे का एरिया नज़र आ रहा है, मैं ऊपर से दिखा रहा हूँ। वापस नीचे आ जाते हैं और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। ये छोटी छोटी सी कंजस्टेड बेड नज़र आ रहा है आपको, ये सारा टीम का रेजिडेंशियल एरिया है। तो भाई यहाँ कोई अय्याशी प्रोग्राम नहीं है, बल्कि ये देखें वॉशरूम भी है। और बल्कि बहुत कंजस्टेड एरिया में बहुत ही जिसे कहते हैं आप मेहनत के साथ इस काम को सरअंजाम दिया जाता है। ये कोई लग्जरी लाइफस्टाइल नहीं है, बल्कि यहाँ बहुत सख्त मेहनत, मुशक्क़त और जिस्मानी ताकत की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इस कंजस्टेड एरियाज़ में कई दिनों, कभी कभी महीना भर रहने के लिए। अब हम वापसी की तरह ज़रा सा फिर एक राउंड लगाते हैं, तो कुछ चीज़ें जो रह गई थी इस हाथ पे मेरे वो भी ज़रा सा देख लेते हैं। ये आपको कुछ कबर्ड वगैरह भी नज़र आ रही हैं, कुछ वॉशरूम्स नज़र आ रहे हैं। ये ऊपर का एरिया जो भी हमने देखा था, दोबारा हम इसको देख रहे हैं। ये लाउंज एरिया, ये रेजिडेंशियल एरिया कमांडर का। और ये फिर हम दोबारा कंट्रोल रूम में दाखिल हो गए और ये कंट्रोल रूम हम देख रहे हैं सरसरी सा दोबारा से। फिर हम आगे बढ़ते हैं और ये देखिए आप, ये वही एरिया चल रहा है अभी। यहाँ पे भी कुछ लोग बैठते हैं, ज़ाहिर है इसको ऑपरेट कर रहे होते हैं, पूरा इसका रुख मोड़ रहे होते हैं यहाँ से बैठ के। और ये आपको जो सामने का सबसे आखिरी का दरवाज़ा है वो मैं एक नज़र दिखा रहा हूँ। वहाँ से अब मैं इस तरफ खड़ा हूँ और ये हम आहिस्ता आहिस्ता इससे बाहर आ जाते हैं। तो ये थी सबमरीन S131 PNS हंगोर, जिसको हमने अंदर से देखा अभी और उसके मुख्तलिफ हिस्से देखे। आए हम इस म्यूज़ियम के अब बाकी दीगर ज़रा दूसरे हिस्सों की तरफ भी बढ़ते हैं। ये जो मेरे उल्टे हाथ पे आपको एक गोल सी चीज़ नज़र आ रही है ना, भारी सी, इसको रिकम्प्रेशन चैम्बर कहते हैं। पाकिस्तान नेवी में जो लोग आते थे, शमूलियत इख्तियार करते थे, नए डाइवर्स और कमांडोज, उनकी तरबियत के आगाज़ से पहले इस चैम्बर में उनके आज़ा के पानी बर्दाश्त करने की सलाहियत को जांचा जाता था। यानी लो एयर प्रेशर में करके और ज़्यादा करके इस बात का जायज़ा लिया जाता था कि पानी की गहराई में उनके बॉडी पार्ट्स कितना प्रेशर बर्दाश्त कर सकते हैं। ये चैम्बर PNS इकबाल का एक जो नेवी का यूनिट थे वहाँ था और 1967 से 1985 तक देर इस्तेमाल रहा। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये डेथ चार्ट कहते हैं इसको। नेवी के चेकर क्लास जहाज़ों पर ये डेथ चार्ट नस्ब है और 1990s की दहाई तक इन्हें इस्तेमाल किया जाता रहा। ये 135 किलोग्राम तक धमाका खेज मवाद ले जाने की सलाहियत रखते हैं।
और इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं, सामने PNS मुजाहिद नज़र आ रहा है, इसको बाद में देखते हैं। ये बारूदी सुरंगें साफ़ करने वाला एक जहाज़ है PNS मुजाहिद। और आगे चलते हैं, कुछ और यहाँ मुख्तलिफ तोपें लगी हुई हैं, मुख्तलिफ वो थोड़ा सा करके देखते हैं। ये अभी थोड़ा सा अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, एक अम्यूज़मेंट सेक्शन भी बन रहा है यहाँ, शायद थोड़ी दिनों में बन जाए। तो आए ज़रा देखते हैं पार्क में और क्या क्या लगा हुआ। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये PNS मुजाहिद है और ये बारूदी सुरंगें साफ़ करने वाला असल में जहाज़ है। जो 4 जहाज़ आए थे, इसकी डिटेल आपको बताता हूँ बाद में जब हम वहाँ पहुँचते हैं। ये लाइट हाउस का एक रेप्लिका यहाँ बनाया गया जो असल में लाइट हाउस होता था पहले। इसमें भी ऊपर जा सकते हैं आप, और इसका भी एक टिकट है 30 रुपये का, और इससे भी आप ऊपर जा सकते हैं। अभी हम जाते हैं थोड़ी देर में, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ये जो तोप आपको नज़र आ रही है ना, ये 1960 में बनाई गई ये तोप थी। एक बरतानवी जहाज़ था, लंदन उस जहाज़ का नाम था, उस पे नस्ब थी। पाकिस्तान नेवी ने बरतानिया से 1982 में इसको हासिल किया था और बाबर के नाम से कमीशन किया था। ये सेमी ऑटोमेटिक है और 18,000 गज तक निशाना लगाने की सलाहियत रखती है। 18,000 गज समझते हैं, तकरीबन 18 किलोमीटर, ज़मीन पे भी और फ़िज़ा में भी। इतनी दूर निशाना लगाने वाली ये तोप 1 मिनट में 16 गोले दाग सकती है। और ये जो आपको नज़र आ रही है ये गेरिंग क्लास फाइटर शिप्स पे नस्ब होती है, जो पाकिस्तान नेवी ने अमेरिका से लिए थे। इस तोप को भी 55 पाउंड के 15 गोले जो है ये सिर्फ 1 मिनट में फायर करने की सलाहियत रखती है ये तोप। अब आपको एक और चीज़ यहाँ नज़र आ रही है, ये जो है ये भी 1940 की एक अमेरिकन तोप है, ऑटोमेटिक है। कम बुलंदी पे परवाज़ करने वाले जो जहाज़ होते हैं ना, जो रडार से बचने के लिए नीची परवाज़ करते हैं, उनको मारने के लिए इस्तेमाल की जाती है ये पहले पाकिस्तान नेवी के साहिली जो यूनिट था हिमालय में लगी हुई थी। अच्छा, और उसके बाद ये उसके करीब ही हमें टावर नज़र आ रहा है। एक और मैं आपको ये तोप दिखाता हूँ ज़बरदस्त, ये भी गेयरिंग क्लास फाइटर शिप्स पे नस्ब थी और इसको ये भी 55 पाउंड के गोले, 15 गोले 1 मिनट में फायर करें। इसे 9 आदमी चलाते हैं मिल के, 9 आदमियों की टीम इसको चलाती है। एक और मैं आपको तोप दिखाता हूँ छोटी सी, ये बरतानिया की बनी हुई, इस तरफ मैं अभी आपको लेके जाता हूँ। ये बरतानिया की बनी हुई 45 इंच की मार्क 8 तोप कहलाती है। इसकी रेंज तकरीबन 27.5 किलोमीटर है। इसे पाकिस्तान नेवी के टाइप 21 फ्रिगेट्स और डेस्ट्रॉयर्स में नस्ब किया जाता है। और ये जो तोप है जो आप देख रहे हैं इस वक्त मेरे सामने, इसे एक मुख्तसर टीम की मदद से भी चलाया जा सकता है। ये शाहजहाँ जो पाकिस्तान नेवी का जहाज़ था ना, उस पे नस्ब की गई थी और 2021 में इसको लाया गया था यहाँ पे। ये जो आपको नज़र आ रहे हैं लैंडर क्लास के शिप्स पे हथियार होते हैं, जो कि बरतानिया से 1988 में हासिल किए गए थे। इसके 3 जो ये दहाने हैं उसमें से एक एक करके या बैक वक्त भी 3 डेप्थ चार्ट दागे जा सकते हैं। और रेडार जो है वो फ़ौज की आंखें और कान है और जदीद दौर के कम्युनिकेशन सिस्टम में एक अहम इजाद है। ये हर तरह के मौसम में हदफ के बारे में भी मालूमात फराहम करता है। रेडार कई टाइप के होते हैं, तो और आगे देखते हैं हम यहाँ क्या क्या है। तो यहाँ पे हमें कुछ और भी चीज़ें नज़र आ रही हैं, मुख्तलिफ मोनूमेंट्स यहाँ लगे हुए हैं। एक एक की डिटेल बताना तो पॉसिबल नहीं है। छोटी सी लेक है और लेक के अंदर जनाब एक वुडन कश्ती भी खड़ी हुई है, जो कि मलका बरतानिया ने नेवल चीफ को 1960 में गिफ्ट की थी। यहाँ कुछ लंगर वगैरह के भी रखे गए, ओरिजिनल लंगर है, हैंगर जिसे कहते हैं। तो ये लेकिन ये डिपेंड करता है, ये बहरी जहाज़ को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये आपको नज़र आ रहा है जनाब एक और चीज़ जो 1997 तक इस्तेमाल की गई, और अब्दोस चिकन रॉकेट लॉन्चर है। आप इसे टारपेडो भी कर सकते हैं, 8 रॉकेट्स को फायर कर सकती है। ये वाली जो तोप है ये पाकिस्तान नेवी में 1997 तक यूज़ में रही और ये भी 18,000 गज तक, जो मैंने आपको बताया था, अपने हदफ को निशाना बना सकती है। अब हम आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं PNS मुजाहिद की तरफ। 1956 में पाकिस्तान नेवी ने अमेरिका से 4 बारूदी सुरंगें साफ करने वाले जहाज़ लिए थे, मोमिन, मुजाहिद, महाफिज और महमूद। जी जनाब, अब हम पहुंच गए PNS मुजाहिद पे। ये वो जहाज़ है जिसने 1965 और 1971 की जंग में बड़े ज़बरदस्त कारनामे अंजाम दिए थे। चलें इसको भी ज़रा अंदर से डिटेल से देखते हैं। ये PNS मुजाहिद है और इसने 1965 और 1971 दोनों जंगों में हिस्सा लिया। और इस जहाज़ को हम ज़रा सा देखते हैं एक नज़र। इसे बेसिकली 1995 में डीकमीशन किया गया था, यानी इसको निकाल लिया गया था नेवी से 1995 में, और फिर 1996 में यहाँ मैरी टाइम म्यूज़ियम में मुंतकिल किया गया था। मुजाहिद नामी इस जहाज़ की रफ्तार 13.5 नॉट्स यानी तकरीबन 135 मील फ़ी घंटा थी और इस पर 39 अफराद का हमला तैनात था।
इस जहाज़ का वज़न 330 टन है और तकरीबन ये कोई 144 फीट लंबा है और 28 फीट जहाँ से इसकी सेंटर है वहाँ से ये चौड़ा है। अब इसके ऊपर भी चढ़ते हैं, ज़रा सा ऊपर चल के देखते हैं कि क्या है। तो हम इसके दूसरे फ्लोर पे आ गए। इस जहाज़ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से खड़े होकर भी हम मुआयना कर सकते हैं नेवी म्यूज़ियम का। तो वहाँ आपको एक और जहाज़ नज़र आ रहा है, फ्रेंच एरोप्लेन, उस पर भी अभी चलेंगे, ज़रा सा उसको भी एक नज़र देखेंगे। यहाँ से खड़े होकर भी लोग बड़े अच्छी तस्वीरें खिंचवाते हैं और ऊपर भी जाते हैं, ज़रा सा लास्ट फ्लोर पे भी पहुँचते हैं वहाँ क्या है। और उसके बाद एक और ऊपर जाने की भी जगह है, तो ऊपर जाके आप बड़ा अच्छा सा इस जहाज़ के ऊपर से भी यहाँ से बड़ा अच्छा सा व्यू आता है नेवी मैरीटाइम म्यूज़ियम का। तो और अच्छा सा देख सकते हैं, यहाँ पे खड़े होकर आप तस्वीरें भी खिंचवा सकते हैं। लोग यहाँ भी जाते हैं ऊपर, इसके ऊपर थोड़ा सा एक छत लगाई हुई है इन्होंने, शायद में भी ओरिजिनल में भी होती हो, धूप से बचने के लिए। और यहाँ जो कि कुतुबनुमा जिसे कहते हैं, डायरेक्शन देखने के लिए जो चीज़ होती है वो यहाँ नस्ब है। यहाँ से खड़े होकर यकीनी तौर पे मुआयना किया जाता होगा। और ये आपको आगे का हिस्सा नज़र आ रहा है जहाज़ का, वो कश्ती नज़र आ रही है आपको सामने। यहाँ से हम एक नज़र घुमाते हैं और देखते हैं क्या क्या नज़र आ रहा है। ये आपको दूर से वो जहाज़ जो मैं आपसे कह रहा था, अभी इसके अंदर जाएंगे। 1967 में तैयार होने वाला जो ये फ्रांसीसी तैयारा रखा हुआ है, 1996 में इसको पाकिस्तान नेवी में शामिल किया गया था। तो और इस तरफ चलते हैं, ज़रा सा आगे चल के देखते हैं जहाज़ के क्या है। तो इस जहाज़ पे हमें ये भी नज़र आता है कि जब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ कुछ गन्स भी नज़र आती हैं। ये ऑर्लिकॉन 20 mm गन्स की गन्स हैं या जो इस जहाज़ पे नस्ब हैं। और इस पर जगह जगह जो अपने पीछे वाले हिस्से में देखे थे ना, स्किड्स गोले जो कहलाते हैं, ये असल में सबमरीन को तबाह करने के काम आते हैं। तो इन्हें बहरी जहाज़ों से फायर किया जाता था और जो वो स्किड्स गोले थे उन्हें उस दौर का कामयाब तरीन आबदोज़ शिकन हथियार कहा जाता था, यानी सबमरीन्स को मारने के लिए सबसे कामयाब हथियार उन्हें कहा जाता था। ये 1942 में यानी दूसरी जो जंग अजीम थी जब स्टार्ट हुई थी ना, जब इंट्रोड्यूस कराए गए थे। तो ये एक बेल भी लगी हुई है यहाँ PNS मुजाहिद के अरशे पे। और ये जनाब उसका पूरा व्यू हम बाहर से देख रहे हैं PNS मुजाहिद का। अब आहिस्ता आहिस्ता इससे चलते हुए ज़रा हम उस एरोप्लेन की तरफ चलते हैं, वो जो सामने खड़ा हुआ है, और उस पर चल के देखते हैं कि क्या है उसके अंदर बना हुआ। स्किड्स की जो मैं बात कर रहा था ना आपसे जहाज़ पे, तो देखें इसको जगह जगह येलो कलर के आपको जो नज़र आ रहे हैं लगे हुए रखे गए हैं, ये सबमरीन को तबाह करने के काम आते हैं। और ये 1942 में मुतारिफ कराए गए थे। तो इस जहाज़ का भी एज़ यूजुअल टिकट लेना पड़ता है। तो यहाँ से टिकट लेते हैं और इसके ऊपर जाते हैं कि इसके ऊपर क्या बनाया हुआ है इन्होंने। तो जनाब आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं इस जहाज़ में। अच्छा, ये भी बड़ी अच्छी जगह है, ये जो सीढ़ियों के ऊपर टॉप पे जगह नज़र आती है ना, तो यहाँ से भी बड़े लोग खड़े होकर यहाँ से बड़ा व्यू करते हैं और तस्वीरें खींचते हैं यहाँ पे भी। तो बड़ी अच्छी सी जगह है। अंदर जाते हैं। अब यहाँ भी AC लगा दिया गया, पहले नहीं था, ज़रा गर्मी होती थी। और यहाँ इन्होंने एक LCD लगा के और लोगों के बैठने का हिस्सा बनाया है ताकि लोग बैठ के पाकिस्तान नेवी से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल कर सकें। तो मैं इस जहाज़ की बात कर रहा था कि ये जहाज़ बड़ा ज़बरदस्त जहाज़ था। ये बुनियादी तौर पर आबदोज़ों और बहरी जहाज़ों पे हमला करता था, लेकिन उसके साथ साथ ये फ़ौजी दस्तों की नकलो हमल और फ़िज़ाई हदूद की निगरानी, बारूदी सुरंगें बिछाने और इवन फ़ोटोग्राफ़ी के लिए भी इस्तेमाल होता रहा। इस जहाज़ की एक नुमाया खूबी ये थी कि मुसलसल 17 घंटे तक परवाज़ कर सकता था। उस ज़माने में 1967 में 17 घंटे तक परवाज़ करने वाले जहाज़ भाई ज़रा कम ही होते थे। तो ये एक बड़ा नुमाया जहाज़ था और 18.5 टन फ्यूल अपने साथ ले जा सकता था। इसकी वजह एक ये भी थी। वैसे इस जहाज़ का टोटल जो वज़न है वो 24 टन है और ये 2 एक्सोसेट मिसाइल, 8 टारपेडो और 8 डेप्थ चार्ज ले जाने की सलाहियत रखता है। ये आपको उसका कॉकपिट दिखा रहा हूँ मैं उस जहाज़ का। आप देख रहे हैं ये पायलट और माविन पायलट की सीट्स हैं यहाँ पे, जो कि इस जहाज़ को फ्लाई करते थे। 350 बहरी मील की रफ्तार से 30,000 फीट की बुलंदी तक उड़ने की सलाहियत से लेस था ये जहाज़ और 2004 में इसको यहाँ पे मुंतकिल किया गया था। वैसे मैं ज़ाती तौर पे जब भी किसी जहाज़ का कॉकपिट देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ इतने मीटर से पायलट की भाई हिम्मत है जो समझ में आ जाता होगा उसकी। ज़ाहिर है इसकी खैर बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन एनीवेज चले और आगे चलते हैं। अब इस ज़बरदस्त किस्म के जहाज़ से बाहर निकलते हैं
और आगे चलते हैं ज़रा सा म्यूज़ियम की तरफ। और म्यूज़ियम की तरफ जब हम जाते हैं तो देखते हैं कि क्या होता है। ये आपको झील दोबारा से नज़र आ रही है, वो कश्ती नज़र आ रही है ना आपको, वो जो मैं आपसे कह रहा था कि बल्कि बरतानिया ने दी थी। यहाँ एक मॉडल भी नस्ब है बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, और ये मॉडल ऐसा है कि इसके साथ तस्वीर खिंचवाने में भी बड़ा मज़ा आता है। ये पाकिस्तान नेवी के बहरी जहाज़ बाबर का मॉडल है। 1957 में पाक बहरिया में बाबर को शामिल किया गया था और बरतानिया में बना हुआ था। 65-71 दोनों जंगों में इस्तेमाल रहा। और ये एक हेलीकॉप्टर भी यहाँ रखा हुआ है, 2 इंजन और 4 ब्लेड्स वाले इस हेलीकॉप्टर का नाम लिंक्स MK3 हेलीकॉप्टर है। ये भी UK से आया गया था, 1994 मॉडल का है और बाद में इसे ग्राउंड कर दिया गया था और बाद में फिर ज़ाहिर है कि इसे म्यूज़ियम में शिफ्ट कर दिया गया। अब आहिस्ता आहिस्ता हम जा रहे हैं मैरीटाइम म्यूज़ियम की तरफ। इसके ऊपर जो बोर्ड है उस पर म्यूज़ियम 1997 दर्ज है। जी, अब हम जा रहे हैं ज़रा मैरीटाइम म्यूज़ियम में, अंदर से दिखाते हैं आपको कैसा है। म्यूज़ियम में दाखिल होते ही सबसे पहले जिस चीज़ पे आपकी नज़र पड़ती है ना, वो ये ज़बरदस्त म्यूरल है। ये शाहकार पाकिस्तान के नामवर मुसव्विर शाहिद सज्जाद की तख्लीक है और इसमें काफ़ी चीज़ें उजागर की गई हैं। ऊपर आपको उसी हॉल की छत पे यानी रिसेप्शन एरिया में आपको एक ऊपर लगा हुआ PNS का एक निशान मिलता है, जो आपको बहरी जहाज़ का जिसे हम स्टीयरिंग भी कहते हैं, और नीचे ये कुतुब नुमाई दोनों चीज़ें चूँकि शिपिंग की बहुत पुरानी और मशहूर आम चीज़ें हैं तो ये यहाँ लगाई गई हैं। सीधे हाथ पे जो गैलरी है, ये मैप्स यहाँ आपको ज़्यादातर नज़र आते हैं। मैं आपको एक एक करके कोशिश करता हूँ कुछ चीज़ें आपको दिखा सकूँ। यहाँ पे एक पुरानी मशीन भी लगी हुई है, मैप ऑफ एशिया है 1674 का। इस मैप को भी ज़रा एक नज़र देख लें। 16वीं सदी में 17वीं सदी में बनाई गई। वो जो मशीन मैं आपको दिखा रहा था वो बेसिकली रस्सियाँ बनाने की मशीन है। तो रस्सियाँ बनाई जाती होंगी पुराने जहाज़ों में, ज़ाहिर है रस्सी का बहुत ज़्यादा काम होता है जहाज़ में। अब नए में तो खैर नहीं है, लेकिन पुराने जो बादबानी जहाज़ थे चूँकि उनमें बहुत ज़्यादा काम होता था। यहाँ एक और मैप ऑफ एशिया भी है जो 1626 ईस्वी का है। मुख्तलिफ मैप्स लगाए गए हैं जो उस ज़माने में लोगों ने ट्रैवलिंग के लिए बनाए थे। यहाँ पे एक वॉल भी ज़बरदस्त सी है, डेवलपमेंट ऑफ कराची हार्बर थ्रू एजिस। और ये अगर आप देखें तो यहाँ मुख्तलिफ तरह के हार्बर जैसे मुख्तलिफ सालों में कैसे कैसे चेंज हुआ, वैसे उल्टे हाथ पे मैरीन लाइफ गैलरी है। इसके अंदर जाते हैं ना तो बड़े अच्छे से एक्वेरियम्स हैं और मुख्तलिफ तरह की यहाँ पे फ़िशेस हैं जो देखने में बहुत भली भी लगती हैं। और ज़रा मैरीटाइम म्यूज़ियम हो और उसमें फ़िशेस ना हो तो ये तो कुछ ज़्यादती हो जाएगी, इसलिए ये बहुत खूबसूरत लगता है। यहाँ इस म्यूज़ियम का पार्ट जो इसको बनाया गया है, इस एरिया को ज़रा सा मैं आपको सरसरी दिखाता हूँ। यहाँ पे मुख्तलिफ़ तरह की स्पीशीज़ रखी गई हैं, उनसे मुताल्लिक़ मालूमात भी दर्ज हैं। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि इस तरह की जगहों पे अपने बच्चों को अपनी फैमिली के साथ आना चाहिए, बच्चों को लाना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि किस तरह की हमारी हेरिटेज है, किस तरह के हमारे आसपास ज़मीन है, किस तरह हमारे आसपास समंदरी हयात है, कौन सी चीज़ें हैं, हमारी नेवी क्या करती रही है। तो अब हम उससे निकल के थोड़ा और आगे आते हैं। यहाँ कुछ हथियार वगैरह भी नज़र आते हैं। नीचे आपको वो एक कश्ती नज़र आ रही है जो मैं आपसे बात कर रहा था। यहाँ नीचे अब जाने नहीं देते, लेकिन ये बड़ा अच्छा सा एक बना हुआ है, पुराने हथियार लगे हुए हैं दीवारों पे। और इसी तरह मुख्तलिफ नेवी से मुताल्लिक़ यूनिफॉर्म्स, मेडल्स, बहुत सारी और भी यहाँ नायाब चीज़ें इस म्यूज़ियम में। मैं आपको अभी आगे चल के दिखाता हूँ। सरसरी सा ज़ाहिर है इतनी सारी चीज़ें हैं कि मैं हर चीज़ आपको डिटेल से नहीं दिखा सकता, तो फिर तो सुबह हो जाएगी इस वीडियो के। तो अभी भी कोशिश कर रहा हूँ बहुत शॉर्ट चीज़ें दिखाने की, लेकिन फिर भी ये वीडियो जो है नॉर्मल मेरी वीडियो से तवील हो गई है। यहाँ नॉट्स के भी कुछ देखें। नॉट्स मैंने आपसे कहा था ना, गिराएँ हैं बड़ी ज़बरदस्त तरह की नेवी में बड़ी मशहूर होती हैं। तो कितनी तरह की नॉट्स यहाँ नज़र आ रही हैं, जो नेवी वाले बहुत से नॉट्स बांधने में माहिर भी होते हैं। और ऊपर कुछ रॉप सब नॉट्स ऊपर भी नज़र आ रही हैं। यहाँ आपको एक मॉडल भी नज़र आ रहा है जहाज़ का, बड़ा खूबसूरत सा। बल्ब रेक्टिफायर, ये पुराने ज़माने में यूज़ होते होंगे बल्ब रेक्टिफायर। अब यहाँ बहरहाल लोगों को दिखाने के लिए रखे गए। हो सकता है कुछ जहाज़ों में अभी भी यूज़ हो, क्योंकि हमारे पास भी जो जहाज़ हैं उनमें से बहुत से जहाज़ यकीनन ऐसे हैं जो अभी भी पुरानी टेक्नोलॉजी पे चल रहे हैं। इस जगह से नीचे वाले हॉल का एक जायज़ा लिया जा सकता है। इसी हॉल में थोड़ा सा हम और आगे बढ़ें तो एक कॉर्नर हमें नज़र आता है।
ये जो कॉर्नर है इसे ग्लिम्पसेस ऑफ पीएन सबमरीन हिस्ट्री के नाम से जाना जाता है और यहाँ उसी से मुताल्लिक़ चीज़ें, तस्वीर, मुख्तलिफ़ मोनूमेंट्स रखे गए। तो ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग सी जगह है देखने के लिए। जैसे मैंने आपसे बताया, मैंने तो खैर डिटेल से देखा, लेकिन वीडियो के पर्सपेक्टिव में बहुत ज़्यादा डिटेल से आपको चीज़ें मैं नहीं दिखा पाऊँगा। कुछ और आगे बढ़ते हैं, अगले हॉल में पहुँचते हैं। उससे पहले ही हम नीचे वो कश्ती दिखा रहे हैं आपको, ये एक बनाई हुई, और यहाँ पे इस पर सिंध की सकाफ़त को उजागर करने के लिए और माहीगीरों को के भी मॉडल बनाए गए। मेटेलिक चेस्ट आर्मर। अच्छा, इस ज़रा के बारे में ज़रा सा मैं आपको एक बात बता दूं। लोगों की ये गलतफहमी है कि ये मोहम्मद बिन कासिम की ज़रा बख्तर है। ऐसा कुछ नहीं है भाई। ये जो ज़रा आपको नज़र आ रही है जिसे जंगों में पहना जाता था, ये मोहम्मद बिन कासिम की ज़रा नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है कि ये औरमारा के साहिल से दरियाफ़्त हुई थी और इसका ताल्लुक़ भी 8वीं सदी से है। तो लोग इसे, चूँकि वो मुजस्मा ऐसा बना हुआ है, तो लोग समझते हैं कि ये कोई मोहम्मद बिन कासिम की ज़रा, ऐसा नहीं है। यहाँ किंग प्रेस्ट का भी मुजस्मा की रेप्लिका है और उनकी मोजूदारों की जो सकाफ़त है उसको उजागर करने के लिए उसकी कुछ स्टैम्प्स की भी रेप्लिका, और एक डांसिंग गर्ल जो थी, जो कि काशी की थी बेसिकली, मोजूदारों में ओरिजिनल जो है, उसका भी रेप्लिका यहाँ बनाया गया है। मोजूदारों की जो खुदाई है वो तो 1922 और 1931 के दरमियान हुई थी। तो पाकिस्तान के बहुत से कौमी ख़जाने जो 1947 में पाकिस्तान की आज़ादी से कबल खुदाई में निकले थे, वो तो बेचारे अभी बरतानिया और इंडिया के अजायब घरों में महफूज हैं। कुछ कीमती टुकड़े अब भी पाकिस्तान में मौजूद हैं, जिनमें से एक मास्टरपीस जो है वो किंग प्रेस्ट है, और ये कुछ स्टैम्प्स वगैरह हैं। मोहनजोदाड़ो के बारे में भी मैं आपको ज़रा सा बताऊं कि ये बस्ती पाकिस्तान की वादी सिंध की तहज़ीब का सबसे बड़ा शहर था, जो 2500 कबल मसीह से 1800 कबल मसीह के दरमियान परवान चढ़ा। ये वादी सिंध की तहज़ीब जनूबी एशिया में पाई जाने वाली कदीम तरीन तहज़ीब थी। इसके भी कुछ चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं, और यहाँ से अब हम ऊपर जाते हैं। ज़रा ऊपर वाली गैलरी का भी आपको इस म्यूज़ियम की विज़िट कराते हैं। बेसिकली ये फर्स्ट फ्लोर नहीं है, बल्कि ये सेकंड फ्लोर तक हमें चल के जाना पड़ता है। तो मैं आपसे ही कह रहा था कि दुनिया भर के माहिरीन आसार कदीमा आहिस्ता आहिस्ता वादी सिंध की जो तहज़ीब थी उसकी अहमियत से आगाह कर रहे हैं। रिसर्च जारी है, लेकिन अभी भी बहुत से इसरार हैं जो कि सामने नहीं आए। जैसे मोहनजोदाड़ो की जो लैंग्वेज वहाँ उसमें से निकली है, वो अभी तक जिसे कहते हैं डिकोड नहीं हो सकी है। अच्छा, ऊपर पहुँचते ही हमें सबसे पहले एक दीवार नज़र आती है, शोधा ऑफ द पाकिस्तान नेवी। यहाँ पाकिस्तान नेवी के जो शोधा है उनके नाम दर्ज हैं, और ये बेसिकली जो पूरा फ्लोर है इसमें ज़्यादातर आपको नज़र आएंगी चीज़ें तस्वीर की शक्ल में, जो कि नेवी की हिस्ट्री से मुताल्लिक़ हैं। और आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए हम आगे जाते हैं। यहाँ देखते हैं क्या लिखा है। यहाँ ऊपर से मैं आपको एक व्यू दिखा रहा हूँ उसी कश्ती का, जो हम नीचे से देख के आए थे। ये बिल्कुल समझे हम सेकंड फ्लोर में पहुँच गए, क्योंकि यहाँ बीच में, इस म्यूज़ियम के बीच में एक ऑडिटोरियम है। तो ऑडिटोरियम के चारों तरफ ये म्यूज़ियम बनाया गया है, तो इसलिए इसकी जो गैलरीज हैं वो चारों तरफ हैं और बीच में ऑडिटोरियम है। तो इसलिए फर्स्ट फ्लोर पे कुछ नहीं है, सेकंड फ्लोर है। बर्रे सगीर के कुछ बहरी अदवार यहाँ तस्वीर की शक्ल में दिखाया गया है कि जहाज़ कैसे आते थे किनारों पे और किस तरह से जंगें होती थी। और आगे चलते हैं हम यहाँ पे, तो कुछ दिलचस्प चीज़ें भी हमें यहाँ नज़र आती हैं। ये पूरी गैलरी तस्वीर की गैलरी है, डॉक्यूमेंट्स की गैलरी है। मुख्तलिफ़ अखबारात के तराशे यहाँ पे रखे गए हैं। वो तमाम तारीख़ी तस्वीर यहाँ लगाई गई हैं जिनका ताल्लुक़ किसी न किसी सूरत पाकिस्तान नेवी या उसके कारनामों से। ये वो सिक्कों का सेट है जो कायद-ए-आज़म को दिया गया था पहला। ये जनाब हफीज़ जालंधरी के हाथ से लिखा हुआ पाकिस्तान का ओरिजिनल कौमी तराना भी यहाँ मौजूद है, जिसे अबुल असर हफीज़ जालंधरी आप जानते हैं कि उन्होंने तहरीर किया था, और इसकी धुन भी बराबर में लगाई गई है उसी जगह पे। ये कुछ और यहाँ पे मोनूमेंट्स वगैरह मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, जैसे कि कुतुब नुमा और इस तरह की चीज़ें हैं। कायद-ए-आज़म के ज़ेर इस्तेमाल बर्तन यहाँ आपको नज़र आएंगे। नेवी के जो मेडल्स हैं आर्मी के, वो सारे नज़र आएंगे। निशान हैदर जैसे आपको नज़र आ रहा है। इसी तरह और कुछ मेडल्स आपको दिखाता हूँ मैं करीब से। छोटे छोटे से हैं, लेकिन इनकी कीमत इंसानी ज़िंदगियों से भी कहीं ज़्यादा है। जिन लोगों के सीने पे ये मेडल सजते हैं, यकीनन सिर्फ वही इनकी असल कीमत का अंदाज़ा कर सकते हैं। तमग़े शुजात, तमग़े जुर्रत, और ये हमें नज़र आ रहा है तमग़े बसालत।
ये एयरफोर्स से रिलेटेड कुछ चीज़ें जो नेवी में भी है इस्तेमाल होती हैं, पैराशूट जब जिनकी ट्रेनिंग दे देते हैं उनसे मुताल्लिक है। ये रैंक्स मुख्तलिफ उनके हैं, ये कुछ तस्वीर हैं। ये बीच में एक बड़ा अच्छा सा स्कल्पचर लगा हुआ है, व्हील मछली का जो ढांचा आप उसे कह सकते हैं, उसे महफूज किया गया है और उस तरह लगाया गया है बड़ा खूबसूरत तरीके से। इसी में एक स्पार्को का भी सेक्शन है जो खलाई रिसर्च से मुताल्लिक है। ये भी मैं आपको सरसरी से दिखाता हूँ। साइंटिफिक सेक्शन आप इसे कह सकते हैं। ये एक स्पार्को का जनाबे आली स्पेस शटल है। आई डोंट नो ये कभी चला था या तजुर्बा इसका हुआ था, ये कभी पता नहीं है, लेकिन यहाँ हमें नज़र आता है कि स्पार्को ने कोई स्पेस शटल भी बनाया था। शायद इसकी मार्केटिंग चूँकि इतने अच्छे से नहीं की गई इसलिए। ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, आखिर में मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये जनाब अली स्टार शूटर का एक मुजस्मा, और इसके हाथ में जो चीज़ दिखाई गई है उसे सेक्सटिनेंट कहते हैं, जो जहाज़ों की लोकेशन मालूम करने में इस्तेमाल होता है। इससे सितारे देखते थे वो, और सितारे देख के फिर जहाज़ों की पुराने ज़माने में जो है रास्ता के लिए इस्तेमाल होता था। यहीं पे उल्टे हाथ पे एक दुनिया का एक नायाब और कदीम नक्शे की भी एक नकल है। इसे एक अरब जोग्राफिया दान थे अल इदरीसी, उन्होंने सन 1100 में या 1165 के अराउंड कुछ बनाया था उन्होंने। ये वो पहला नक्शा था जिसमें शुमाल की जो सिमत है वो नीचे की जानिब दिखाई गई थी। अब हम म्यूज़ियम से बाहर आ गए और ये जनाब अली हमने आपको इस म्यूज़ियम का पूरा पाकिस्तान मैरीटाइम म्यूज़ियम का विज़िट कराया। जैसा कि मेरी हमेशा दरख्वास्त होती है, इस दफ़ा भी दरख्वास्त है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने कमेंट ज़रूर दिया करें ताकि मुझे ये अंदाज़ा हो कि आप और भी कुछ जगहें देखना चाहते हैं या आप चाहते हैं कोई कमी पेशी है इसमें, तो उससे मुझे आगाह करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसमें ज़ाहिर है कि मैं आपके लिए बहुत मेहनत से ये चीज़ें बनाता हूँ, तो और चीज़ें भी मुझे बनाने में हौसला मिलता है। यहाँ कुछ तस्वीर देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया।